मालेराव को बचाने का ये तजुर्बा देवी अहिल्या को पड़ेगा भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालेराव की ये हालत देख के सच में दया आती है। एक राजा के घर में पैदा होके भी मालेराव कभी भी सुखी नहीं रह पाया, चाहे गलती उसकी अपनी हो चाहे किसी की हो। राजनीति का हमेशा मोहरा बना रहा, अपने ही लोगों ने उसको यूज किया और आज मालेराव इस स्थिति में है कि पगला गया है। उसको हर जगह अपनी प्रेमिका केसर ही दिख रही है। देवी अहिल्या ने जो आज की कड़ी में कहा कि मालेराव को ठीक करने के लिए केसर वाला जो कुछ इस तरह से कहा कि इंसिडेंट वापस करना पड़ेगा, कहने का मतलब कि असलियत वापस दोहरानी पड़ेगी। तो क्या ये तजुर्बा सही था? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, एक दासी जो मालेराव के पास जाती है और मालेराव में उसको केसर दिखती है। मालेराव उसको केसर की तरह ट्रीट करता है, जो दासी के लिए डेफिनेटली बहुत ही बदतमीजी वाला काम है। मगर वो दासी करे तो क्या करे, फिर से एक बार उस दासी को मालेराव की सेवा में रख दिया। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। मैं खुद हैरान हूं कि यहाँ पे एक सीन हम देखते हैं जहां पे सीताबाई अपने कक्ष में बैठी रो रही है और उसके लिए खाना लेके हरकुबाई से वहां पे जाती है। यानी कि ऐसा कोई रूल तो नहीं था कि खाना जो है कक्ष में नहीं जा सकता। बीमार लोगों के लिए कक्ष में खाना जाता है, दुखी लोगों के लिए कक्ष में खाना जाता है। तो मैनाबाई को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मैनाबाई को क्यों हरकुबाई साहब बाहर खाना खाने के लिए लेके जाने वाली है और क्यों उसी दासी को वहां पे रोकने वाली है? ये थोड़ी सी वीकनेस रही है इस कड़ी की, कि अगर इस चीज को ऐसे दिखाना ही था कि दौरा पड़ा है मालेराव को, तो किसी और तरीके से दिखाना चाहिए था। मैनाबाई को लेके हरकुबाई साहब चली गई और उस दासी को वहां पे छोड़ दिया। मैंने तो मैनाबाई को आज पहली बार सेवा करते देखा है मालेराव की। हमेशा मालेराव के साथ या दास या दासी होते हैं, या फिर हरकुबाई साहब या फिर देवी अहिल्या। मैनाबाई जिस तरह से ये रिश्ता दिखा रही है अपनी ओर से, तो कहीं से भी नहीं लगता है कि कभी भी उसको मालेराव का प्यार मिलेगा। क्योंकि मैनाबाई वैसे तो हिस्ट्री के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा करेक्टर था और बहुत ही जो है एज इतनी ज्यादा नहीं थी मैनाबाई की, मगर यहाँ पे कुछ अलग तरीके से जो है चीजों को दिखाया गया है। चलिए खैर, ये गलती तो मुझे साफ साफ नजर आई कि क्यों उसी दासी को छोड़ के गए। इतना तो हरकुबाई साहब का दिमाग कम नहीं था। एक बार मान भी लेते कि हरकुबाई साहब ने मैनाबाई को इसलिए कक्ष से बाहर लेके जाना चाहा कि मैनाबाई का दिल थोड़ा बहल जाएगा। तो ये रूल तो सबके साथ, सीताबाई के साथ भी लागू होता है। उनका तो पति मर ही गया है, तो उस दासी को छोड़ दिया वहां पे। फिर से केसर वाला दौरा पड़ गया मालेराव को और मालेराव ने उस दासी को उसी के पति के साथ देख लिया और फिर उसके पति को मारना शुरू कर दिया। ये मालेराव की एक्सट्रीम थी इस केसर वाले चैप्टर में। अब ये बात देवी अहिल्या को पता चली और उन्होंने फिर जो कहा कि असलियत से फिर से वाकिफ करवाना पड़ेगा मालेराव को, यानी कि ये वापस मालेराव को बताना पड़ेगा इस तरह से कि मालेराव कन्विंस हो जाए कि केसर मर चुकी है, फिर से मालेराव को किसी और में केसर ना दिखाई दे। तो दोस्तों, यही ड्रामा, यही एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूं, केसर को फिर से मृतक दिखाने का एक्सपेरिमेंट, उसकी लाश को दिखाने का एक्सपेरिमेंट कि ये केसर है, ये मर गई है मालेराव। क्योंकि मालेराव को उसी दासी में दिख रही है केसर, तो दासी को ये नाटक करने के लिए कहा जा सकता है। इसीलिए हमने देखा कि जब मालेराव नॉर्मली कोई भी कहता था कि आओ मालेराव तुम्हें केसर के पास लेके जाता हूं, जैसे गुन्नू जी ले गए थे, चलो मैं तुम्हें केसर से मिलवाता हूं, तो यहाँ पे वो सैनिक जो भी दास है वो कह रहा है कि आओ आपको केसर के पास लेके जाता हूं, और मालेराव नहीं कर, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, या मालेराव ऐसे करे, नहीं नहीं आप दूर रहो मुझसे। क्योंकि मालेराव मृतक जो है, जो लाश है केसर की, उसको नहीं देख पा रहा, वो मान ही नहीं पा रहा कि ये केसर है।
और इसी चक्कर में दोस्तों, इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मालेराव पीछे हटता गया और फिर अपनी वो बालकनी जो है इनके महल की, उससे नीचे गिर गया। ये उसी एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है दोस्तों। और इसके बाद मालेराव कभी उठा नहीं, जो इस धारावाहिक में दिखाया गया है। क्योंकि धारावाहिक के जरिए ये हो जाएगा कि अहिल्या देवी ने ये एक्सपेरिमेंट किया इसलिए मालेराव मारा गया, मगर इतिहास में मालेराव को सजा मिली थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि देवी अहिल्या ने खुद मालेराव को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया था, मालेराव ने गलत किया था। तो ये इतिहास में और ये रियलिटी में जो हम धारावाहिक में देखेंगे, उसमें भी इंसिडेंट कुछ ऐसे होगा कि देवी अहिल्या के उस तजुर्बे की वजह से मालेराव मारा जाएगा। और मैनाबाई फिर उसी टोन में, छोटी यार रानी आपने गलत किया, वही जो मुझे तो मैनाबाई का कैरेक्टर इसमें जो दिखाया गया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल सिंपैथी नहीं आती है उसके साथ। अब ये जो तजुर्बा है जिसके लिए मैनाबाई पहले बड़ी खुश होगी कि मेरे जो पति हैं मुझे वापस मिल जाएंगे, जब ये तजुर्बा फेल हो जाएगा, मालेराव नहीं रहेगा, तो यही मैनाबाई जो है चीख चीख के देवी अहिल्या को इसका जो है कातिल बताएगी, कसूरवार ठहराएगी कि आई साहिब ने गलत कर दिया। क्योंकि एक तरफ ये है, एक तरफ निजाम का प्रेशर है, तो देवी अहिल्या के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। तो देखते हैं कैसे इस सीन को करते हैं, मगर मेरे हिसाब से इस सीन को कुछ ऐसे किया जाएगा जिससे कि मालेराव की मृत्यु हो जाएगी और इल्जाम देवी अहिल्या पे ही आएगा। लेट्स सी क्या होता है कल के एपिसोड में। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.